हाँ जी देखो, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे कौन सा 6 वाला, डिसऑनर। लास्ट टॉपिक है आज, लास्ट क्लास है इसकी। कल से आपका वो स्टार्ट है रेक्टिफिकेशन। हाँ आपको कैसे पता लगा? मैम का मैसेज आया मेरे पास पूरा डिटेल पर्सनल आ गया? मेरे पास कब डाला था ग्रुप में? मैथ्स वाले सर अलवर चले गए। मैं रास्ते में मैम से बात करते हुए आ रही थी। अच्छा एग्जाम वाले की तो छुट्टी है ना? क्या बात? मैम कह रही मेरी क्लास में तो नहीं आई तू। मैं कहा मैम आप घूमने चले गए। कह रही मेरी क्लास ही 2 हुई है, तो मैं कोई मोटी दे दी वो जीव निकालने वाला। ऐसे ऐसे चैट। मैं कहा मैम आज सारे बच्चे हैं, मैथ है ना शरीफ है। मैं मेरी शरीफ कोई नहीं है, नए नए बच्चे हैं। कल की छुट्टी है ना? कल की छुट्टी है ना? कल क्या है? पेपर। अच्छा ये सब धीरे धीरे दिखाएंगे कि शराब 10:30 बजे आना है कल। 10:30। सर मेरे तो तुम्हारी तो तबीयत खराब हो जाएगी अभी 10 दिन में। फोन करेंगे तो अच्छी। बारिश आज बीमार हो सकते हैं, ये और बस बीमार है। ओमिक्रॉन भी हो जाएगा कल, तो परसों ठीक हो जाएगा। सर मेरे को कल वैक्सीन लगवाने जाना है, मेरे को याद है। कोई बात नहीं, मंडे भी है हमारा इम्प्रूवमेंट टेस्ट। कल नहीं तो होगा तो मंडे मंडे को सेकंड डोज के लिए जाना होगा। देखिए डिसऑनर करना है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर का मतलब होता है कि ड्यू डेट पे पैसे नहीं आए। एक चीज यहाँ बच्चों को हमेशा डाउट में रहता है कि डिसऑनर का मतलब बैड डेट्स हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल डिसऑनर का मतलब बैड डेट्स नहीं होता। बिल डिसऑनर का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट पे पैसे नहीं आए। पैसे बाद में भी आ सकते हैं, एक हफ्ता लेट आ सकते हैं। बैड डेट्स होगा तो क्वेश्चन अलग से बताएगा, इंसॉल्वेंट हो गया अलग से बोलेगा। डिसऑनर खाली बोल रहा है दैट मींस कि ड्यू डेट पैसे नहीं आए। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद हो सकता है वो एक हफ्ते बाद पैसे दे दे, या उसके बाद बोल सकता है कि मुझे नया बिल बना दो, 2 महीने का पुराना बिल कैंसिल करो। हम उसको 1-2 महीने का टाइम और दे सकते हैं, या बैड डेट्स भी हो सकते हैं, बात की बात है। बट पहले हमें डिसऑनर की एंट्री सीखनी है विदाउट एनी बैड डेट्स। इट्स लाइक चेक बाउंस हो गया। आप बैंक में चेक जमा कराते हो, चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के बहुत रीजन होते हैं। उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो बाउंस हो सकता है, साइन मैच नहीं करे तो बाउंस हो सकता है, डेट पुरानी होगी तो बाउंस हो सकता है। बट चेक बाउंस का मतलब बैड डेट्स थोड़ी होते हैं, है ना? चेक बाउंस में आप दोबारा चेक देंगे उससे, ठीक है? तो बैड डेट्स होगा तो क्वेश्चन अलग से बोलेगा। इंसॉल्वेंट बैड डेट्स कब होता है? जब ड्रॉइंग आपका डेटर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, वो अलग से बताएगा। अभी खाली डिसऑनर की एंट्री करनी है, ड्यू डेट पैसे नहीं आए। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? अब यहां पर भी छोटा सा कंफ्यूजन है। डिसऑनर की एक एंट्री नहीं होती, 3 एंट्री होती है। डिपेंड करता है बिल किसके पास है। अगर एक्स के पास बिल है तो डिसऑनर की अलग एंट्री होती है, वाई के पास है तो अलग होती है, जेड के पास है तो अलग होती है, बैंक के पास है तो अलग होती है। तो वो आपको सीखना है डिसऑनर की एंट्री। स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन 6 ए पार्ट। और मैं ऐसे लगाओ सर या ऐसे? कर लेते हैं। बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई एंड बुक्स ऑफ जेड। एक्स वाई एंड जेड। डिसऑनर की एंट्री करनी है तो ड्यू डेट बताओ। डेट होगी इसकी ड्यू डेट।
अभी डिसऑनर का मैंने मीनिंग बताया आपको, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, दैट इज जो है। तो ड्यू डेट क्या है इसकी बताओ, क्वेश्चन 6 में क्या डेट लिखोगे? बताओ, लिखा ना सेम क्वेश्चन 2, तो सेम क्वेश्चन 2 कंटिन्यूएशन है, क्या ड्यू डेट है क्वेश्चन 2 में? 4 जुलाई। हेलो, हाँ जी यहीं पर ही है, हाँ जी बताओ। 4 जुलाई। 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई को बिल डिसऑनर हो गया। एंट्री क्या होगी, नोटिंग बाद में कर देना, एक बार पूरा कर देते हैं ए पॉइंट, जो इसका ए पार्ट है 6 का ए। समझ लो, बस समझने में ध्यान दो, ये लास्ट टॉपिक है और यही ऐसा टॉपिक है जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो एक बार समझ लो, बहुत आसान है, वैसे मुश्किल नहीं है, ध्यान दे दो। एक्स के पास बिल है, ए का फर्स्ट पॉइंट कर रहा हूं मैं, 4 जुलाई को एंट्री होगी फर्स्ट पार्ट, एक्स होल्ड द बिल, एक्स एंट्री करेगा y टू br, y करेगा bp टू x, z को कोई मतलब नहीं है, बैंक z को, बुक्स ऑफ z या वैल्यू इनको कोई मतलब नहीं। नरेशन वही बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बिल बीइंग डिसऑनर्ड चल जाएगा, कोई सिंपल नरेशन लिख सकते हो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, और चेंज करना चाहते हो बिल बीइंग बिल ड्रॉन ऑन y डिसऑनर्ड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ x डिसऑनर्ड, सब चलता है नरेशन में, ठीक है। कितने रुपए का है बिल बताइए? 50,000, 50,000 में कर रहे हैं 50,000। अब ये एंट्री समझने के लिए दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट और एक प्रॉपर कांसेप्ट से। शॉर्टकट बताता हूं मैंने, जब x के पास बिल आया था तो x ने क्या एंट्री करी थी? br टू y, इसको रिवर्स उल्टा करके कैंसिल हो गया बिल, रिवर्स करके, ठीक है ना। और जब y ने bp दिया था x को तो क्या एंट्री करी? x टू bp, सेकंड एंट्री याद है ना, x टू bp, उसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये तो शॉर्टकट है। और प्रॉपर कांसेप्ट से अगर आप जाते हो तो बिल डिसऑनर का मतलब होता है पहले बिल पैसे नहीं आए, कैंसिल हो गए, तो पैसे लेने हैं y से, y एसेट है, डेटर बना दिया, डेट एसेट बढ़ता है डेबिट, और बिल भी एसेट है, वो खत्म हो गया। ड्यू डेट पर पैसे आते हैं या नहीं आते, बिल खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू ड्यू डेट तक ही होती है। तो br वाला एसेट कम हो गया, y वाला एसेट बढ़ गया, पैसे लेने हैं ना y से, बिल के तो आएंगे, y से लेना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे bp के लायबिलिटी थी, इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, अब किसको देना है? x को देना है। bp की जो डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी होती है वो ड्यू डेट तक ही होती है, उसके बाद अब x को देना है, तो x वाली लायबिलिटी बढ़ गई है, bp वाली लायबिलिटी कम हो गई है, ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा, सेकंड पार्ट में क्या है इसका? बैंक के पास बिल है, तो यहाँ पर x की एंट्री नहीं करेगा इसकी, ये तो सेव करेगा bp टू x, इसको कोई मतलब नहीं है बिल किसके पास है, इसने पैसे तो x को देने हैं। अब बैंक करेगा x टू br, अगर बैंक y टू br करता तो कोई आसान लगता आपको, बैंक y टू br नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट तो x ने करा ना, पैसे तो बैंक ने x को दिए। हाँ, एक बार बैंक y के पास पैसे मांगने चला जाएगा, अगर y ने नहीं दिया ड्यू डेट पैसे तो x से मांगेगा, जैसे आपके फ्रेंड से होता है कई बार, एक फ्रेंड से लेना है, एक को देना है, मान लो एक फ्रेंड से 100 रुपए लेने, दूसरे फ्रेंड को 100 रुपए देने हैं, तो आप बोल देते मैं सीधा उससे ले लूं, बट उस दूसरा वाला बंदा उसको पैसे नहीं देता तो वो आपसे मांगेगा, समझ आया ना पॉइंट? ये पॉइंट है, कोर्ट केस भी x के अगेंस्ट ही हो सकता है यहाँ पे, तो बैंक x को ही डेबिट करेगा, भाई y ने पैसे नहीं दिए अब तुम दो, क्योंकि एडवांस पैसे x ने लिए, ठीक है, x टू br, और ये सेव करेगा। और यहाँ पर क्या एंट्री होगी? बहुत जबरदस्त एंट्री है यहाँ पे, y टू बैंक। अब इसमें बच्चे गलती हमेशा करते हैं, ये एंट्री फिर भी बच्चे सही कर देते हैं, इसमें गलती क्या करते हैं? क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है तो कहीं ना कहीं बिल घुसा देते हैं ऊपर या नीचे, बट इस एंट्री में बिल br कहीं नहीं आया, सिंपल एंट्री है y टू बैंक, y से लेना है बैंक को देना है, br तो इसके पास है ही नहीं, br है ही नहीं, इसके बाद br आया था इसने बैंक को दे दिया एडवांस, अब br है ही नहीं इसके पास, इस एंट्री br नहीं आ सकता,
ये सिर्फ एंट्री कर रहा है, वाई से पैसे लेने, बैंक को पैसे देने। बीआर यहाँ पे आएगा बैंक की बुक्स में, जो कि आपसे पूछते भी नहीं है, जेड की बुक्स पूछते हैं, बैंक की पूछते भी नहीं है। ये सेम करेगा हर केस में। थर्ड पॉइंट पे आइए। हाँ जी, थर्ड पॉइंट, जेड के पास बिल है, सेम बैंक की तरह हो जाएगा, ये तो सेम करेगा, इसने पैसे तो एक्स को दे रहे हैं, बिल किसी के पास है। जेड एंट्री करेगा एक्स टू पी आर, बैंक वाली एंट्री कर देगा, एक्स से पैसे लेने, ठीक है। और यहाँ पे आइए y to z, y से लेना है, z को देना है, बैंक की तरह ही हो गया बिल्कुल, बस बैंक की जगह z आ गया, ठीक है ना। y से लेना, z को देना, सेम हो गया। अच्छा एक पॉइंट बताओ, ये जो बिल बैंक के पास था, हमने डिस्काउंट कराया था, 50,000 रुपए का बिल था, ड्यू डेट पे अगर y पैसे देता बैंक को तो कितने देता? पूरे 50 देता। मान लो हमने डिस्काउंट कराया 49 में, 1000 रुपए बैंक ने काट लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस, 49 दिए हमने। अब ड्यू डेट पे बैंक अगर y के पास ज्यादा पैसे मिल जाते, कितने मिलते? पूरे 50 मिलते हैं। अब अगर बिल डिसऑनर हो गया तो भी कितने देगा? पूरे 50। यहाँ पे ये नहीं कि 49 से एंट्री कर दो, डिस्काउंट को उल्टा नहीं करना, डिस्काउंट बैंक की इनकम थी, उसको रिवर्स, वो अपनी इनकम थोड़ी छोड़ देगा बिल डिसऑनर होने से। बट Z वाले केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक अलग पॉइंट है। Z में 50 में सेटलमेंट हुआ तो ठीक है, अगर Z ने डिस्काउंट दिया X को, बैंक ने तो काटा था X से, होता है ना फुल सेटलमेंट ऑफ 52,000 रुपए, वो नेक्स्ट पॉइंट है देखो, फोर्थ केस, Z वाले, Z के दो केस हैं, ये तो BP टू X ही करेगा। अब यहां देखो, Z के पास बिल है जो एंडोर्स किया था फुल सेटलमेंट ऑफ 52,000 रुपए। हमने Z को जब बिल आया था Y से, आप अपने आप को X मान लो, आसान लगेगा, बिल आया था और आपने Z को दे दिया, 52,000 सेटल कर दिए, 2,000 का डिस्काउंट, X का फायदा Z का नुकसान। अब अगर ये बिल डिसऑनर हो गया, अब अपने आप को Z मान लो, Z की जगह रख के देखो, थोड़ा अंदर से फील आएगी। अब अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो Z कितने पैसे मांगेगा X से? 50 के 52? पूरे 52। भाई डिस्काउंट दिया था कि भाई टाइम से पैसे आ जाएंगे इसलिए दिया था, अगर पैसे नहीं आए मेरे तो मैं पूरा डिस्काउंट वापस ले लूंगा अपने पूरे, ठीक है ना। अर्ली पेमेंट पे होता है, ये तो वैसे 3 महीने का बिल है, 3 महीने बाद ही पैसे नहीं आ रहे तो आप 2,000 का डिस्काउंट नहीं छोड़ोगे, अपना पूरा लोगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो 52,000 पूरे लेंगे X से, टू BR, बिल तो 50 का ही था और 2,000 का जो डिस्काउंट था वो वापस रिवर्स हो जाएगा। पहले डिस्काउंट इसने डेबिट किया था, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, पहले डिस्काउंट इसका खर्चा था, डेबिट हुआ था, वो खर्चा कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट होता है। पूरे 52 लेगा 50 का बिल के और 2,000 डिस्काउंट के, तो रिवर्स हो गया डिस्काउंट। इनकम नहीं कह सकते इसका, इनकम नहीं हो रही, जो डिस्काउंट पहले डेबिट हुआ था वो उल्टा रिवर्स हो गया। बैंक का डिस्काउंट रिवर्स नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट बैंक की इनकम थी, अपनी इनकम कोई नहीं छोड़ता, बट यहां पे डिस्काउंट Z का खर्चा था तो वो वापस ले लेगा, एक्सपेंस था। X क्या एंट्री करेगा? X करेगा Y से लेने हैं 50, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 2 से, Z को देने 52, और डिस्काउंट पहले इसकी इनकम थी, इनकम कम होती है तो डेबिट। आप थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हो, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड रिवर्स हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड खर्चे वाला, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम वाला रिवर्स हो रहा है। इनकम कम होती है तो डेबिट, एक्सपेंस कम होती है तो क्रेडिट। समझ में आया? ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है इसका। बस अगला पॉइंट में इसी में चेंजेस कराऊंगा, तो एक बार आप इसको नोट कर लो, एक के 4 पॉइंट हो गए, ठीक कर लो। जितना आपने इसका वीडियो देखा, कुछ बैकअप लिया नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे मत किया करो। फिर ये क्लासेस का फिर आगे समझ में नहीं आता ना, बीच में इंट्रोडक्शन छोड़ दिया आपने। हमारी सारी क्लासेस हैं, अगर इस बैच के नहीं है तो पिछले बैच के मिल जाएंगे। तो पिछली, तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, इस कोई भी बैच हो, सर्च करना आता है चैनल के अंदर।
अगर यूट्यूब जनरल सर्च करते हो ना, जनरल बस लिख दो सी स्टार्टर आगे बिलोंग चेंज, तो कई कई वीडियो नहीं मिलते जनरल सर्च, क्योंकि वो करोड़ों में सर्च होता है, तो उसमें कई बार रह जाते हैं वीडियो। बट चैनल के अंदर जाओ, उसके अंदर सर्च में होता है, वहाँ मिल जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा, क्या कह रहे हो? चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा, सर कहेंगे तो 2000 फालतू दियो। नितिन क्या कह रहे हो? वहाँ बारिश हो रही है। तुम आगे से ऐसा मैसेज मत करना है सुबह सुबह 10 बजे कौन आ रहा है, कोई आने किसी के मन में हो ना, वो भी हेम फोन कर रहे सर बारिश हो रही है, जिसके आने के मन में वो भी छोड़ देगा ना। मैं ऐसे नीचे लिखने सर अगर वाली कल थी, आएगी सिर्फ बारिश में होगी ना, मेरे को फोन कर दिया करो, वो ठीक है। मैं ये लिखने वाली थी कौन कौन आ रहा है, वैसे बारिश बहुत जोर की हो रही है। फोन कर दे, तो मैं पूछ लेती। मेरे को फोन कर दिया करो। उतने बेशर्म है सर, एक ने रिप्लाई नहीं करा इनमें से, मतलब सबने सीन कर लिया तभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुक जाओ। ये सब पढ़ने वाले बच्चे, सब पढ़ने वाले सीन करके भी बच्चे। नहीं किया reply। पारुल कहाँ सीन कर रखा है, मैं यहाँ पे पारुल कुछ कह रहा हूँ, सिंसियर बच्चे पढ़ने वाले। यस सर। बैम है सर आपको। नो सर। अभी आप नहीं, नहीं, बात कर टेस्ट रहे में देख लेना। यस सर, मैंने देखो सर शुरू में मैं भी सीरियस थी, ऐसी बात नहीं है। ये भी नहीं मैंने देखा तो कह रही थी, हम तो स्टार्टिंग में मैं यार करते रोना रोने लगती अब मैं पहले सर कर लो ना, डर मान जाएगा सब। फिर सर फ्रैंक हो गए। ये होता है। ये नहीं बोलती मैं, हम बिगड़ गए। हाँ तो सर आप तो अपने राइटिंग को फैंसी बताते हो, तो ये फैक्ट है सर, आप सही सीख रहे हैं। यूनिटी बनती सर ये किसी के सगे नहीं है, आपकी साइड होते हैं। आप बोलते हैं मेरी साइड मेरी साइड। हो गया बच्चों? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या फर्क है सेकंड में, बी पार्ट जो इसका है, ए और बी पार्ट में थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा। ए और बी पार्ट में हल्का सा अंतर है, क्या अंतर है? नोटिंग चार्जेस का 1000 रुपए में, बाकी सारा सेम है, सिर्फ एक 1000 रुपए के नोटिंग चार्जेस। अब ये समझना आपको नोटिंग चार्जेस होता क्या है, कौन पे करता है, किसको पे करता है, क्यों पे करता है, ये 3-4 सवाल आते हैं। जब हमने ये एंट्री करी है, एक्स के पास बिल था, बैंक के पास बिल था, जेड के पास बिल था, ये जो एंट्रीज है, ये एंट्री तो करना आसान है, बट एक्चुअली पैसे लेना मुश्किल हो जाता है, कोर्ट केस करना पड़ जाता है। आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में पता है एक बार जाने के बाद वही तारीख पे तारीख है ना, तो अब मान लो 10 साल बाद नंबर आया, क्योंकि आजकल रेप केसेस के नंबर 4-5 साल में आते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे 50,000 रुपए 10-15 साल में नंबर आएंगे। कई बार नंबर आते आते ना जो केस करने वाला भी मर जाता है, जिसके ऊपर किया वो भी मर जाता है, केस अपने आप ऑलरेडी क्लोज हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो चलो मान लो 10 साल बाद केस आया और वाइफ बोलता है कि यार मेरे पास कोई पैसे लेने आए नहीं, अब ले लो पैसे। क्या प्रूफ है कि बिल डिसऑनर हुआ था? तो बोले अब ले लो पैसे, देने पड़ेंगे, तो उसको फिर कुछ नहीं कर सकता एक्स। और आपको पता है 50,000 की जो आज वैल्यू 10 साल बाद बहुत कम वैल्यू होगी। 10-15 साल पहले 500 रुपए में थैला भर जाता था सब्जी का, 500 के 200-300 रुपए में, और आजकल लेने जाओ 500 में आधा भी नहीं भरता। ठीक है ना, मतलब एक महंगाई बढ़ती है हर साल, 10% से महंगाई बढ़ रही है, तो हर साल का रेट, जो आलू प्याज को छोड़ दो जो बेसिक नीड्स हैं, बाकी जो दालें हैं कहाँ 40-50 रुपए किलो होती थी, आजकल 100 रुपए से पार जा रही सारी दालें, हर चीज डबल रेट में हो जाती है 10 साल में। तो 50,000 की जो आज वैल्यू है 10 साल बाद तो 25 के बराबर भी नहीं होगी परचेसिंग पावर जो उसकी है ना। तो आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उसका इंटरेस्ट मिलेगा पूरा ब्याज के साथ, और वकील का खर्चा भी मिलेगा। अगर आप केस जीत जाते हो तो आपको ब्याज के साथ पैसे मिलते हैं, वकील का खर्चा भी मिलता है, एक पेपर मिलेगा उसका भी खर्चा मिल जाएगा। तो प्रूफ के लिए आपको जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी केस करने से पहले नोटरी पब्लिक कोर्ट के एम्प्लॉइज होते हैं जो सर्टिफिकेट बनाते हैं। आप कोई भी जमीन से ले बेच करते हो प्रॉपर्टी को, तो नोटरी पब्लिक से अटेस्ट होता है पूरा एग्रीमेंट, जो रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट, स्टैंप लगाते हैं, कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं।
ठीक है ना। तो वो कोर्ट के ऑथराइज होते हैं, सारे नहीं, जो बाहर टेबल पे बैठे होते हैं चेयर पे वो नहीं, वो तो उनके नौकर होते हैं, वो अंदर उनके ऑफिसेज होते हैं, अच्छी पोस्ट पे होते हैं, नोटरी पब्लिक एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं कोर्ट के अंदर। तो वो अटेस्ट करते हैं, स्टैंप लगाते हैं कि हाँ कि बिल एक्चुअली में डिसऑनर हुआ है। अब उनको कैसे पता कि बिल एक्चुअली में डिसऑनर हुआ है? वो सीधा वाई को फोन करेंगे। आजकल तो फोन कर व्हाट्सएप का जमाना है, पहले जमाने में चिट्ठी भेजते थे, बोलते थे भाई आपको अगर बिल के पैसे आपने दे दिए हैं तो उसका प्रूफ दिखा दो, और नहीं दिए तो हम ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं। टाइम देते हैं वाई को 2-4 दिन का, हफ्ते का। तो वाई का अगर कोई रिप्लाई नहीं आता, दैट मींस कि उसको पैसे नहीं दिए। वाई अगर कोई प्रूफ नहीं दिखाता तो नोटरी पब्लिक एक्स को एक प्रूफ बना के दे देते हैं। वो प्रूफ लेके अगर एक्स कोर्ट में जाएगा तो केस जीत जाएगा, और बाद में उसको पैसे विद इंटरेस्ट, विद कोर्ट का खर्चा, वकील का खर्चा सब मिल जाता है। क्लियर हो गया कोई? तो ये 500 रुपये तो मैंने बताया क्यों होता है, नोटरी चार्जेस होता क्या है। अब बात आती है कि पे कौन करेगा नोटरी चार्जेस। पे वो करेगा जिसके पास बिल है, क्योंकि कोर्ट केस वही करेगा जिसका पहले नुकसान हो। पहले केस में बैंक एक्स के पास है तो एक्स पे करेगा, दूसरे केस में बैंक के पास है तो बैंक पे करेगा, और तीसरे केस में, तीसरा और चौथा एक जैसे ही जेड के पास है तो जेड पे करेगा। कोर्ट में वही जाएगा जिसके पास बिल है, नुकसान उसी का होता है इनिशियली, बाकी तो एंट्री वेंट्री करने वाली बात है। ठीक है, तीसरे केस में जेड, बट अल्टीमेटली ये बर्डन वाई के ऊपर ही जाएगा, नोटिंग चार्जेस केस अब जीत जाओगे। अल्टीमेटली ये बर्डन नोटिंग चार्जेस का भी सारा खर्चा किसके ऊपर डाल देना है, वाई के ऊपर डाल देना है। स्टार्टिंग में कैश पेमेंट तो आप कर दोगे, बट लेना ये भी, रिकवर भी ये भी वाई से करना है। तो एंट्री में 1000 रुपए डाल दें, कैसे डालूंगा देखना ध्यान से बच्चों, नोटिंग मत करना, ध्यान दो। इसी एंट्री में एक्स के पास बिल है तो मेरे 1000 रुपए लग गए, मैं इसी में डाल दूंगा टू कैश 1000 रुपए, और वाई से मैं दूंगा 51 इसी एंट्री में। तो ये मेरा खर्चा नहीं है, बेशक पेमेंट मैं कर रहा हूं टू कैश, पैसे मैं दे रहा हूं एक्स, अपने को एक्स मानो, बट वाई से लेना है पैसा मुझे। ठीक है ना, तो मेरा अपना खर्चा होता तो मैं एक्सपेंसेस डेबिट, नोटिंग चार्जेस को डेबिट करता, नोटिंग चार्जेस टू कैश अलग से एंट्री करता 1000 रुपए से, नोटिंग चार्जेस टू कैश मेरा अपना खर्चा होता था, एक्सपेंसेस टू कैश। बट ये खर्चा मुझे वाई से लेना है, वाई टू कैश एंट्री होगी इसकी। और ऐसे ही वाई एक्स को 51 देगा, नोटिंग चार्जेस करके यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे 1000 रुपए, और एक्स को कितने देगा 51 फट से मैं, तो कैश इसका जा रहा है, खर्चा इसका हो पूरे क्या होने। सेकंड केस में बैंक के पास बिल है टू कैश, 1000 रुपए बैंक देगा, एक्स से ड्यू, एक्स से लेने हैं क्या बना, और यहाँ बैंक को 51 देने हैं, वाई को 51 लेने हैं, और यहाँ पर सेम एंट्री जो हमने ऊपर करी है, वाई की बुक्स में सेम एंट्री होगी हर एक केस में, कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास बिल है, सेम एंट्री। थर्ड केस में जेड के पास बिल है तो टू कैश, जेड देगा 1000 रुपए और एक्स से लेगा 51, वाई से 51 लेने, जेड को 51 देने, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। यहां से लास्ट वाले केस में भी यहां पर आपको जो है टू कैश करना पड़ेगा, टू कैश 1000 रुपए 53 लेने हैं। 53 कैसे हो गया, 50 बिल के 2000 डिस्काउंट के 1000 नोटिंग चार्जेस के 53 लेने हैं। यहां पर वाई से 51 ही लेगा, डिस्काउंट खुद बेयर करेगा, डिस्काउंट वाई पे नहीं डाल सकता क्योंकि डिस्काउंट इसकी इनकम थी, एक्स की इनकम थी, वो अपनी इनकम को रिवर्स करेगा, डिस्काउंट वाई पे नहीं डाल सकते। वाई पे 51 लेंगे, टू जेड 53, और वाई के बुक्स में सेम एंट्री। एक्स नोटिंग चार्जेस नोट नहीं करेगा थर्ड और फोर्थ केस में, क्या थर्ड और फोर्थ के सेकंड थर्ड फोर्थ केस में एक्स नोटिंग चार्जेस नोट नहीं करेगा, पे नहीं करेगा, वो टू कैश की बात कर रहे हैं ना, टू कैश जिसके पास बिल होता है, एक्स के पास बिल था तो एक्स ने टू कैश करा, किसी तरह नोट नहीं करेगा वो। इसमें आ रहा है वैसे 51 में आ रहा है, 51 के अंदर है वाई से लेना है, बैंक को देना है, इसमें बिल का पैसा भी, नोटिंग चार्जेस का पैसा भी है, बस टू कैश अलग से नहीं कर रहा वो, क्योंकि टू कैश जिसके पास बिल होता है वही पे करता है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें जेड की बुक ना बनानी हो, हाँ तो भी नहीं, एक की बुक एंट्री यही होनी है, एक की बुक्स बना दो, एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा। नोट कर लो बच्चों।
हो गया? देखो भी नेक्स्ट देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 इसी का ही 6 का ही नेक्स्ट पार्ट है अभी। व्हाट नेक्स्ट डिसऑनर? डिसऑनर हमने सीख लिया, डिसऑनर का मतलब ड्यू डेट पे पैसे नहीं आए। अब डिसऑनर के बाद क्या होगा? इसमें दो केस हैं, सीओडी। वाई इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बैड डेट्स हो गए। रिन्यूएबल बिल मतलब वाई बोलता है पुराना बिल छोड़ो यार, मुझे 1-2 महीने का टाइम और दे दो, तो बिल रिन्यू हो सकता है। तो पहले तो हम बैड डेट्स के सीखेंगे। वाई इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट्स हो गए, नथिंग, कुछ 1 रुपए भी नहीं मिला उससे, नथिंग कुड बी राइज्ड। और दूसरा 50 पैसा, आधे पैसे मिल गए उससे। ये वाले जो केस हैं हम सिर्फ एक्स और वाई में पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें बैंक जेड नहीं डालेंगे। अगर आप ध्यान से देखो डिसऑनर जब होता है तो वाई ने पैसे तो सिर्फ एक्स को ही देने है ना, हर केस में बिल किसी के पास हो, वाई पैसे किसको देगा? एक्स को। तो ये वाला उसके डिसऑनर के बाद जो है हम एक्स और वाई की बुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए भी। सिक्स का सी, डिसऑनर डेट वही सेम ले लेंगे, 4 जुलाई। बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई। फर्स्ट पार्ट, तो ये एंट्री डिसऑनर के बाद करनी है। पहले डिसऑनर की एंट्री करनी है, कौन सी करनी है? इनमें से कोई भी एक एंट्री हो जाएगी डिसऑनर की, सारी नहीं हो सकती। तो अलग अलग केस है ना, बिल एक्स के पास है, वाई के जेड के पास है, बैंक के पास है, जेड के पास है, जेड के पास में भी 2 केस है। इनमें से कोई एक एंट्री करनी है, उसके बाद फिर हमें ये वाली एंट्री करनी है बैड डेट्स की। कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स टू वाई, और ये करेगा एक्स टू डेफिशिएंसी। कितने पैसे लेंगे बताओ? कितने लेंगे पैसे? 51 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। 50 बिल के 1000 नोटिंग चार्जेस। तो 51 से एंट्री होगी भाई, पैसे डूब गए आपके। अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस है ही नहीं तो 50 से हो जाएगी, अगर नोटिंग चार्जेस हैं तो ये एंट्री पूरे 51 से होगी, नोटिंग चार्जेस मिलाकर 51 से। नथिंग कुड बी राइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो एंट्री है बैड डेट्स टू वाई, ये तो अपनी 11th में भी 11 से करते आ रहे हैं। बैड डेट्स टू डेटर 55 से कर रहे हैं, बैड डेट्स टू डेटर। बट ये पहली बार सीख रहे हो, एक्स टू डेफिशिएंसी। जो पर्सन बैड डेट्स होता है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होती है? ये तो हमने बहुत बार करी है, पैसे डूब गए, बैड डेट्स से बेसिक जनरल एंट्री में भी कराया था मैंने। बट ये जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसकी बुक्स में क्या होता है? डेफिशिएंसी अकाउंट करके एंट्री होती है। नहीं आपको एंट्री सीखना है आपको, ठीक है, डेफिशिएंसी अकाउंट। सेकंड में क्या बोल रहा है? सी के सेकंड में आधे पैसे आ गए है ना, आधे पैसे आ गए तो इसमें कैश डाल दो, बस क्या दिक्कत है? कैश बैड डेट्स टू वाई 51 25,500, यहाँ भी एक्स टू कैश टू डेफिशिएंसी। इजी, आधे पैसे आ गए। कई बार बोलता है 40 पैसा कैन बी रिकवर्ड, 40 पैसा, तो 40% कैश में ले लेगा, 60% बैड डेट्स, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। सर फिर ये बराबर तो हो गई। सर पहले वाला डेफिशिएंसी 50 लिखा। हाँ वो मैंने गलती से 50 लिख दिया। और नीचे भी बराबर नहीं हुए। कहाँ नहीं हो भाई, हो तो नहीं। बस मैं तेरे कमजोर है। डी पॉइंट करो।
कुछ तैयारी करी है टेस्ट की या बिल्कुल नहीं है? कर लेना घर पे जाके। कैपिटल राइटिंग में तो तुमने इजी है वो, तो बाकी 3 सब्जेक्ट जो हैं कर लेना ही अच्छे से। इजी है, रेशियो भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान। स्टार्टिंग में सारे टॉपिक आसान ही होते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, इंडिसेस नहीं आएगा, सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन आएगा। इंडिविजुअल हम छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं? करेंगे ही नहीं, छोड़ देते हैं। क्यों? दिमाग खराब हो जाएगा। अगले हफ्ते उसी का टेस्ट है। छोड़ो। कोई ना से ऐसे छोटे-मोटे टेस्ट करते नहीं है। चलते रहते हैं। बस घर फोन मत करना। फोन क्या कर? पेरेंट्स ऐड है ग्रुप में ऑलरेडी। वो तो हम देखेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं चेक करता हूँ सीन वाला, अगर ब्लॉक किया तो मैं फिर फोन करूँगा। आपको ये बताना सीन कौन करता है? अच्छा, नेक्स्ट देखो इसका डी पार्ट, रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल रिन्यू होता है। वाई जो है रिक्वेस्ट करता है नया बिल बनाने के लिए। अच्छा, इसमें सी पार्ट में एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है। कई बार क्वेश्चन सीधा बोल देता है बिल एक्स ने, स्टार्टिंग कहां से होती है हमारे क्वेश्चन की, सेल किया, एक्स ने वाई को सेल किया, बिल आया 3 महीने का, फिर सीधा बोल देता है ड्यू डेट पे वाई इंसॉल्वेंट हो गया, 50% मिला, और बच्चे सीधा बाय डेट्स की एंट्री कर देते हैं। उससे पहले आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी डिसऑनर की, क्वेश्चन बोले या ना बोले, ठीक है ना। सीधा ये बट नेक्स्ट डिसऑनर तो बात की बात है, क्वेश्चन ऐसे इतना लाइन में लगा के नहीं देता कि ड्यू डेट बिल डिसऑनर हुआ देन वाई बिकम इंसॉल्वेंट, इतना साफ साफ नहीं बोलता, सीधा बोलता है इंसॉल्वेंट हो गया। तो सीधे इंसॉल्वेंट की एंट्री पास नहीं करनी, पहले डिसऑनर की एंट्री पास करो, पहले बिल कैंसिल तो करो। इसमें कहीं बीआरबीटी दिखाई दे रहा आपको? नहीं दे रहा ना, तो पहले बिल डिसऑनर हुआ उसको कैंसिल तो करो, उसके बाद फिर ये एंट्री होगी। ये चीज इसी से ध्यान रखना। ऐसे अगला टॉपिक भी है, नया बिल बनेगा तो भी पुराना बिल आपको कैंसिल करना पड़ेगा। सीधा बोल देता हो ड्यू डेट पे वाई रिक्वेस्ट टू ड्रॉ ए फ्रेश बिल, तो नए बिल की एंट्री तो बाद में करनी है, पहले पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। तो वाई ने रिक्वेस्ट किया नया बिल बनाओ 2 महीने का इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? लेट पेमेंट हो रहा है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, जल्दी पेमेंट पे हमने डिस्काउंट दिया था, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, तो नया बिल बनेगा इंटरेस्ट के साथ। और इसका सेकंड पॉइंट में 11,000 रुपए पहले दे रहा है, बाकी नया बिल के लिए बोल रहा है। तो देखो डी 6 का डी फर्स्ट पॉइंट, नया बिल बनाएंगे हम, तो यहां पे होगा बी आर टू वाई टू इंटरेस्ट। कितने रुपए पे इंटरेस्ट लगाएंगे? 51,000 था ना, 51,000 पे 12% 2 महीने का। अगर नोटिंग चार्जेस है ही नहीं क्वेश्चन में तो 50 से एंट्री होगी, बट अगर नोटिंग चार्जेस है तो ये जो भी मैं वर्ष नेक्स्ट डिविजन का पूरा टॉपिक 51,000 से लेना है, पूरा टॉपिक। अगर नोटिंग चार्जेस नहीं है तो 50 से, अदरवाइज 51 से। चाहे वो वेटेड्स वाला पॉइंट हो, चाहे वो नया बिल बनाने वाला पॉइंट हो, नोटिंग चार्जेस मिलाकर लेना है। 1020, मैं इसको पूरा कर देता हूँ 1020, ठीक है। अब बताओ इसका 52,020 1/6 ये हो जाएगा 2%, ठीक है। यहां पे कितना आएगा? यहां पर एंट्री होगी x इंटरेस्ट टू बीपी 51,000 1020 और 52,020। एंट्री बड़ी सिंपल है, इंटरेस्ट को छोड़ दो, तो ये एंट्री हमने पहले करी हुई है, इंटरेस्ट को एक बार छोड़ दो, ये एंट्री पहले आपने करी है बेसिक्स में, br टू y x टू bp, बस इंटरेस्ट को डाल दिया। इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, उसके लिए क्या है? खर्चा, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, सिंपल एंट्री है। अब इसी एंट्री में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो 11,000 रुपए क्या दे रहा है? कैश, उसी कैश दे रहा है 11, बाकी के लिए बोल रहा है मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए नया बिल बनाना, तो इसी एंट्री में 11,000 रुपए कैश डाल सकते हैं, ठीक है। क्या कैश 11,000 की एंट्री अलग से भी कर सकते हैं? यस, आपकी मर्जी है, ठीक है। कंबाइन एंट्री बनाओ, अलग एंट्री बनाओ, तो मैं 2 एंट्री बना देता हूं, कैश के अलग कर देता हूं, कैश टू वाई 11,000
और x टू कैश 11,000। अब नया बिल जो है इंटरेस्ट कितने रुपए में लगाओगे? BR टू Y टू इंटरेस्ट कितने में लगाओगे? 40 पे। अब Y से 40 और लेने आपको, 11,000 तो दे चुका है ना आपको, तो एंट्री होगी इसमें, कैश की एंट्री मैंने अलग कर दी है। अब 51 लेने थे, 11 उसने दे दिया, तो कितने बचे? 40। तो इंटरेस्ट भी 40 पे लगेगा, 40 पे 12% निकालो 2 महीने का 800 रुपए। तो नया बिल बनेगा 40,800 रुपए। और यहाँ पे भी x इंटरेस्ट टू BP 40,800 40,800। दोनों एंट्री को मिक्स भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों जैसे अलग अलग करो। मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? BR कितने का ही रहेगा, कैश डेबिट हो जाएगा। मिक्स करके देखिए, BR डेबिट, कैश डेबिट और 2Y दोनों प्लस हो जाएंगे 51, इंटरेस्ट होगी 800। ऐसे यहाँ पर भी मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? X डेबिट 40 प्लस 11 51 हो जाएगा, इंटरेस्ट डेबिट होगा टू BP और टू कैश। मिक्स भी हो सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वाला दिखाया था, वेरी इंपॉर्टेंट भूल गए। तूने वेरी इंपॉर्टेंट में हल्का सा बस मेरा कर दिया, लिखना चाहिए था इंपॉर्टेंट उस पे। मैंने किया ही नहीं। ये तुम्हारी नहीं, कुछ करा ही नहीं। रमन मैंने लिख बोला वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, तूने हल्का सा बस लाइन डाल दी, ऐसा नहीं होता है। मेरे नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट लिखना था ना उसको। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है पूरा चैप्टर कवर है इसमें 7th में। कंसेप्ट तो खत्म हो गए, ये प्रैक्टिस के लिए है, कंसेप्ट आपके खत्म हो गए। खुद करना है। हाँ सुन बता देते हैं कुछ। हाँ जी देखो, अब 7th क्वेश्चन पूरा चैप्टर इसमें है और ऐसा मिलता जुलता अपने लास्ट क्लास में मैंने करवाया था 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्या फर्क है, कंपेयर करो एक बार। 5 7 इकट्ठे खोल लो ये लास्ट का पॉइंट है एक बार। हाँ एक बार ऐसे खोल लो 5 7 इकट्ठे, पेज ओपन कर लो। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, सेम वही है। 1.5 लाख का 5 बिल है, 1 2 3 4 5। जितना आप देख लो, अगर बिल 5 होते हैं तो कोई फर्क नहीं है, तो सेकंड एंट्री है ना उसमें BR1 BR2 एक साथ कर देंगे। पहली एंट्री तो Y टू सेल होती है, सेकंड एंट्री क्या करते हैं BR टू Y, उसमें हम क्या करेंगे BR ब्रैकेट में 1 डेबिट, BR ब्रैकेट में 2 डेबिट, BR ब्रैकेट में 3 डेबिट, BR ब्रैकेट में 4 डेबिट, 2Y ऐसे उसी एंट्री में पांचों मिला देंगे। ऐसे BP की जो एंट्री करते हैं X टू BP उसी में पांचों डाल देंगे, X टू BP1 X टू BP2, मतलब उसी में BP1 2 3 4 5 कर देंगे। तो मुश्किल नहीं है, ABCD ये हमने सारे कर लिए थे लास्ट क्लास में। सिर्फ यहाँ पर एक आखिरी की लाइन जो अलग है, इफ अगर क्या हुआ, ड्यू डेट पे क्या हुआ, ये अलग पॉइंट है, बाकी सारा वही है क्वेश्चन। इफ ऑन ड्यू डेट ऑफ फोर्थ बिल Y इंसॉल्वेंट एंड नोटिंग चार्जेस इंकर्ड 1000 एंड Y पेड 50 पैसा। तो पिछली क्लास में हमने फोर्थ बिल के भी पैसे ले लिए थे, मतलब इंसॉल्वेंट तो कुछ था नहीं, तो फोर्थ बिल कौन से वाला है, क्या किया फोर्थ बिल का, बैंक से डिस्काउंट कराया था। तो बैंक से डिस्काउंट कराया था हमने, Y की बुक्स में उसकी ड्यू डेट पेमेंट कर दी थी, BP टू कैश फोर्थ बिल की, और बैंक की बुक्स बनानी थी, है ना। बट यहाँ पर हाँ जी बोलो, हाँ रिन्यू नहीं है। यहाँ पर क्या है, फोर्थ बिल, बाकी थर्ड बिल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे किया था वैसे ही करो। फोर्थ बिल की जब ड्यू डेट आएगी तो उसमें Y इंसॉल्वेंट हो गया, तो सबसे पहला काम, अच्छा बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो सबसे पहले काम आपको डिसोनर की एंट्री करनी है, और डिसोनर की एंट्री भी इन चारों में से एक ही होगी। कौन सी होगी, सेकंड वाली। यहाँ तो सीधा बोल रहे हैं ना इंसॉल्वेंट हो गया, बट बिना बिल डिसोनर के इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, पहले बिल कैंसिल करना पड़ेगा।
तो लास्ट क्लास की तरह ही सारी एंट्री होगी, सिर्फ फोर्थ बिल में वाई पे नहीं करेगा बैंक को। तो पहले आपको डिसओनर की एंट्री करनी है, एक्स की बुक्स में करनी है वाई टू बैंक, वही क्या यहाँ पे अमाउंट थोड़ा लगा, मैंने इसमें 51,000 लिया हुआ, इसमें फोर्थ बिल है 40,000 का, तो 40 और नोटिंग चार्जेस मिलाकर 41 से एंट्री हो जाएगी, 41,000 से, ठीक है। और बैंक की बुक्स में बैंक की बुक्स बनानी नहीं है, आसान हो गया, सिर्फ एक्स वाई जेड की पूछी हुई आपसे। और उसके बाद फिर वापस आओ बट नेक्स्ट डिसओनर पे इंसॉल्वेंसी की एंट्री करनी है, इंसॉल्वेंसी पेड डेट्स की एंट्री करवाई क्या नहीं, वो कर देना। किस किस की बुक्स में, एक्स की बुक्स में और वाई की बुक्स में। तो ये तीनों की बनानी है, जेड की बुक्स में एक दो ही एंट्री होनी, ज्यादा नहीं होनी है, एक दो एंट्री जेड में हो जाएंगी, बाकी स्टार्ट हो जाओ, प्रैक्टिस करो। लास्ट क्लास नहीं पूरा करो, उसी में कर देंगे। और कुछ नहीं करा रहा उसी में लाइन खींचनी है। नहीं पूरा करो। बार अरे रफली कर, देखो रफली, हाँ रफली करने में 10 मिनट लगते हैं, कोई नरेशन नहीं, कुछ नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। 1000 में करो, है ना, 1000 में करो, जीरो भी ज्यादा नहीं लगाने, फटाफट से हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। आज तो होमवर्क लिख दो बच्चों, थोड़ा सा ये कल टेस्ट कर। यस तो सर। मतलब होमवर्क बाद में कर लेना, इस वीक का होमवर्क बस, दिस वीक होमवर्क, ठीक है, संडे तक कर लेना। दिस ईयर लर्न थ्योरी क्वेश्चन नंबर 8, 9 देखो, ये टेस्ट में आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, ये आपको याद करनी है। 9, 10 9, 10 होंगे ना, 8 तो मैंने कराया अलग से, 9, 10। उसके बाद ऑल इलस्ट्रेशन ICIC, ऑल प्रैक्टिकल, बड़े वाले, छोटे वाले की मर्जी है, MCQ वगैरह देख लेना, बट सब करना है, कुछ नहीं छोड़ना। ICA मॉड्यूल में कितने इलस्ट्रेशन है चेक करके बताओ, मॉड्यूल लाया कोई बच्चा, चेक करके बताओ कितने इलस्ट्रेशन है, कितने प्रैक्टिकल है, कैरिकेचर। मैंने बोला सेंसिटिव बच्चे हैं। यस सर। सिर्फ मैं भी क्लास में नहीं। मैं मैथ के भी लिया, मैथ के भी लिया। अब सर मेरी क्लास कितने दिन होगी, पूरे हफ्ते? हाँ नेक्स्ट वीक लेंगे सर। बताओ सेल के भी दे। कितने इलस्ट्रेशन है बिलो मशीन में और कितने प्रैक्टिकल हैं, बड़े वाले प्रैक्टिकल बताना। कितने नाम और आज 3, 4 इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले बड़े वाले। अरे आपने गलत चेक नहीं गलत हो गया, मेरे को नहीं है, सही जा रहा हो। मैंने 3 बार लिया। सर 3 तो प्रैक्टिकल है, 3 है प्रैक्टिकल है और सर वो 12 है इलस्ट्रेशन, यस सर। 13 तीन में 4 पारी 3 मारा। सर इस मंथ का है। 12 नहीं भाई, एक अलग इलस्ट्रेशन पूरे स्टेशन इसमें 10 है, नहीं वाली तुम्हारी 12 हो गए, नहीं सही है, चलो प्रैक्टिस। कमेंट स्टार्ट करना 1 to 12 दो एक्स्ट्रा करके क्यों कर रहे हो? 3, और मैं इसके डाउट्स दूंगा, कल तो आपका टेस्ट है, ओके इस टाइम का रहेगा सर। रुक जाओ,
उसके बाद मेरी क्लास जो है इस हफ्ते चल रही है मेरी क्लास। टेस्ट का छुट्टी हो जाएगी। वो टेस्ट के बाद है, टेस्ट कर 2 क्लास लगेंगे उसके बाद क्लास है 2। तो सर क्या चाहते हैं? इसके डाउट्स मैं ले लूंगा मंडे वाली क्लास में, ठीक है। संडे तक आराम से कर लेना, पर करना जरूर है। टाइम मैंने बहुत दे दिया है, नहीं करोगे तो अगले हफ्ते फिर टेस्ट में दिक्कत हो जाएगी आपको, नेक्स्ट वीक के टेस्ट में, ठीक है। तो उसका होमवर्क कर लेना, डाउट्स होंगे तभी टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं। लाइब्रेरी में पढ़े 2 दिन में गैप हो गया ना, कल से आऊंगा। कल से आऊंगा सर को। कल से लाइब्रेरी कल कभी नहीं आता भाई। ये सर पिछली बार कह के गया मैंने कल ये सर कह के गया मैं ना कल से ना 8 बजे आया करूँ लाइब्रेरी में पढ़ने। मैंने ठीक है 2 दिन आ जाएगी। अगले हफ्ते इसी का टेस्ट है, कवर करना अच्छे से। आपको मैंने एक चीज बताई थी तो वीडियो चल स्टार्टिंग क्लास वर्क, होमवर्क, टेस्ट एंड डाउट्स। देखो रिवीजन, कई बच्चे बोलते हैं मतलब टीचर बच्चे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता रिवीजन को, क्यों रिवीजन हर कोई करता है। हर कोई करता है लास्ट में रिवीजन करके पास तो हो गया। हाँ नहीं, चाहे फेल भी होते हैं रिवीजन हर बच्चा करता है, चाहे पास होने वाला है फेल होने वाला है, पेपर के 1 महीना पहले हर कोई पढ़ता है, ठीक है। तो मैं वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है पास होने के लिए, रिवीजन तो हर कोई करेगा, पूरा पेपर से 1 महीना पहले हर कोई 12 घंटे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है ये अब क्या कर रहे हो आप, जिसमें पास की गारंटी मैं ले सकता हूँ। क्लास में 90% अटेंडेंस, होमवर्क 90% कंप्लीट करना है। टेस्ट में ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, 90% टेस्ट में अटेंडेंस चाहिए और 65% प्लस चाहिए एवरेज। इनमें से ना बहुत सारे खुश हो गए हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, 65% बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 50% सीए में चाहिए पास होने के लिए, 15% रिस्क को कवर करने के लिए कि पेपर कहीं मुश्किल ना आ जाए उसके लिए, और क्योंकि वो 100 नंबर का होता है, हम छोटे टेस्ट लेते हैं तो 15% में वो रिस्क फैक्टर भी कवर हो जाता है। 65% और डाउट्स आपको रेगुलर आपके डाउट्स आपको लेने हैं टीचर से। ये करने के बाद 100% पास की गारंटी है, फेल नहीं हो सकते बच्चे। क्लास में 90%, 10 में से 9 क्लास में आना है आपको, 1 में इमरजेंसी में छुट्टी कर सकते हो। होमवर्क 10 में से 9 बार करना है, ठीक है। टेस्ट आपको 10 में से 9 टेस्ट देने हैं, 65% लेना है, वो भी 10 में से 9 टेस्ट में। तो कल क्या छोड़ सकते हैं? अभी आसान मत छोड़ो, आगे देखना बाकी लोग कर लोगे, मजे आएंगे। बाकी लोग कर लोगे, डाउट्स नहीं लगेगा। ये सर सच्ची में नए हैं, इनको पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है अभी।